अब देखिए भाई, हेलो दोस्तों, क्लास 10 के छात्रों को, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग एक साथ। और आज के क्लास में बहुपद का हम थ्योरी चलाएंगे। क्या चलाएंगे भाई? थ्योरी चलाएंगे। देखिए, इसके पीछे जो सवाल था 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सभी को बढ़िया से ख़त्म कर दिए। यदि आपके पास कोई डाउट है, कोई प्रश्न लेकर आपके पास मन में हिचकिचाहट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर हमको दिक्कत है, हम बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा ना, तो आप बता सकते हैं। और यही कहना है कि आज की क्लास में आपके बहुपद स्टार्ट करेंगे। और इस आज की क्लास आपको जो होगा भाई, खाली थ्योरी वाला होगा। क्या होगा भाई? थ्योरी होगा। आज और कल 2 दिन चलाएंगे थ्योरी, है ना। अब बेहतरीन तरीके से कहा है कि बेस्ट बनने के लिए आपको मैथ का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, थ्योरी जानना जरूरी है। कहा है कि थ्योरी नहीं होगा तो आपको मैथ बनाने में दुविधा होगा, है ना। तो सबसे पहले हम थ्योरी जानेंगे कि थ्योरी क्या होता है ना। थ्योरी जान जाएगा, सवाल बनने लगेगा, है ना। तो देखिए, बता रहे हैं आपको, देखिएगा क्या करना है आपको। देखिएगा, बहुपद तो जानते हैं भाई, बहुपद तो 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं और पढ़ चुके होंगे आप कि 9th क्लास में बहुपद क्या होता है भाई? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो होता है धनात्मक होता है तथा समानता के चिन्ह को व्यक्त करता है। और एक और बात भाई, एक और बात, देखिए, कभी भी आपसे एग्जाम में बहुपद का परिभाषा नहीं पूछेगा। कभी भी आपसे एग्जाम में बहुपद का परिभाषा नहीं पूछेगा। क्या पूछता है? बहुपद के घात के आधार पर परिभाषा, घात के आधार पर उसका भेद में से पूछ देगा एग्जाम्पल। पद के आधार पर जो होता है उसके भेद में से एग्जाम्पल पूछ देगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि बहुपद कितने, बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए, चाहे बहुपद का परिभाषा दीजिए। बहुपद का परिभाषा कभी नहीं पूछता है। तो देखिए इधर, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि बहुपद जो होता है घात के आधार पर कितने प्रकार का होता है। घात के आधार पे अभी हम बता चुके हैं, लेकिन अभी बताएंगे, इसमें भी बताना पड़ेगा हमको। देखिए, घात के आधार पर जो बहुपद होता है भाई, कितने होता है? बहुत सारा लड़का लोग पढ़ लिया होगा, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं। देखिए, पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है भाई? रैखिक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ध्यान से समझिएगा भाई, इससे एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछता है। कम से कम नहीं तो खाली बहुपद से खाली 6 से 7 नंबर का सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में। सोच लीजिए कितना महत्व है इसका। 6 से 7 नंबर खाली ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अभी तो जो पूछता है 2 नंबर 3 नंबर वो अलग पूछता है। देखिएगा, ये जो होता है द्विघात होता है। क्या होता है भाई? द्विघात बहुपद होता है। क्या होता है? द्विघात बहुपद। समझिएगा भाई, रैखिक जो बहुपद होता है, देखिए, रैखिक माने क्या होता है भाई? एक होता है। क्या होता है? रैखिक माने एक होता है। रैखिक माने एक होता है। तो जब भी आपसे कोई बोले रैखिक माने क्या होता है, तो रैखिक माने एक होता है। यानी वैसा बहुपद जिसके घात का हो भाई, एक हो। देखिए, घात के आधार पर तो सिर्फ इसमें घात की बात करेंगे, घात की बात करेंगे। घात के आधार पर तो सिर्फ इसमें घात की बात करेंगे। सवाल जो है बहुपद को घात के आधार पर बांटे हैं भाई, तो इसको घात के आधार पर बात करेंगे। घात के आधार पर क्या होता है, क्या नहीं होता। देखिए, घात के आधार पर पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, चौथा है चरघात बहुपद। घात लगा रहा है तो त्रिघात माने 3 होता है। देखिए, रैखिक माने एक होता है, यानी वैसा बहुपद जिसके घात का हो एक हो। वैसा बहुपद जिसके घात का हो भाई एक हो। वैसा बहुपद जिसके घात का हो एक हो। तो बोलेंगे यहाँ पर, देखिएगा क्या बोलेंगे। वैसा बहुपद जिसके घात का हो भाई एक हो, उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। यहाँ पर लिख दे कि x+5। अब बोलेंगे बताइए क्या है? रैखिक बहुपद है। तो है। कैसे है भाई? अब पूछे कैसे है। देखिए, तो इसके बट्टा में पावर में कुछ भी नहीं का, पावर पे तो क्या है? एक है। हम अभी क्या बोले कि रैखिक माने एक होता है। क्या होता है? एक। जिसके पावर में एक होगा वो क्या लगेगा? रैखिक बहुपद। अब एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2x² प्लस के 5x प्लस का 4। ये बोलेंगे बताइए रैखिक बहुपद है? तो बोलेंगे नहीं। काहे नहीं? कैसे कि देखिए, यहाँ पर एक है, लेकिन एक से बड़ा एक और आ गया है, 2। तो देखिए, जब छोटा इंसान एक रहता है उसके बीच में, देखिए, जैसे कि आप इस कोचिंग क्लास कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग में क्या होता है कि 2-3 छात्र होता है। तो 2-3 छात्र तेज होता है, उसके बाद कोई अगला छात्र आ जाता है आपके क्लास में आपसे भी तेज, तो आपको छोड़कर अब जो टीचर होते हैं उसको उसका ज़्यादा महानता देते हैं। कहा से कि आपसे वो तेज है, तो उसका कोई वाह करता है। तो कहने का मतलब यही है कि सब पहले तो ये था, लेकिन इससे भी बाजवाड़ा एगो आ गया है। पहले तो ये जवान था जो बड़ी इसको अपने आप में था कि हम हैं, लेकिन इससे इसको लगा कि खाली हम ही हैं, इसको लगा कि खाली हम ही हैं, हमसे अब कोई नहीं, हमसे ज़्यादा अब कोई नहीं जानता है। लेकिन एक और आ गया, कहता कि हाँ अरे बब्बा, हम भी तुम्हारे से ज़्यादा जानते हैं।
तुम हमारे आगे कुछ नहीं है। तो ई आ गया तो इसका क्या हो गया, इसका वैल्यू कम हो गया, तो अब क्या हो गया, ये आ गया। तो कहने का मतलब है, देखिए जब रैखिक बहुपद का बात करेगा तो सिर्फ रैखिक, यानी उसमें एक खाली रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिख दिए एक्स प्लस का 5, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा। ऐसे कि यहाँ पर क्या है, एक है। यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस के 3, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। क्या है कि यहाँ पर क्या है, एक, यानी चौर राशि के पावर में एक होना चाहिए। यदि चौर राशि के पावर में एक है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, नहीं है तो नहीं कहलाएगा, नहीं है तो नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। प्लस माइनस से कोई नहीं दिक्कत होगा, है ना, आप जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन यही दिमाग में रखना है कि वो बहुपद में खाली एक होना चाहिए, पावर में एक होना चाहिए। देखिए वो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। अब देखिए द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात बहुपद की बात करेंगे भाई, तो द्विघात माने क्या होता है भाई, दो होता है। क्या होता है, जो 9th क्लास में पढ़े होंगे वो पढ़ चुके होंगे। द्विघात माने क्या होता है भाई, दो होता है। क्या होता है, दो, यानी वैसा बहुपद जिसके घात क्या हो, दो हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा है ना, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे कि पावर का है भाई, दो है, सबसे बड़ा पावर है, तो द्विघात बहुपद हो सकता है। ऐसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पर 3x² माइनस के 6x प्लस के 5। पूछने की बताइए भाई ये कौन बहुपद है, तो क्या बताएंगे, द्विघात बहुपद। क्या है, कहा ऐसे कि सबसे बड़ा घात क्या है भाई, दो है। लेकिन यहाँ पर 3 कर देंगे तो पूछेंगे कौन सा बहुपद है, तो अब 2 का वैल्यू खत्म हो गया, इससे बड़ा एक वैल्यू आ गया, तो कहा जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो यही समझना है। देखिए जब 2 से बड़ा 3 आ जाएगा तो 3 का त्रिघात का आएगा, 3 से बड़ा 4 आ जाएगा तो चरघात का आएगा। तो यहाँ पर 2 से बड़ा का आएगा भाई, 3 आ गया तो त्रिघात का आएगा। अब देखिए इसको, देखिए त्रिघात बहुपद है, तो इसमें क्या करेंगे कि वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 3 हो। यानी यहाँ पर क्या करेंगे भाई, पावर का होना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। 3x³ प्लस के 4x² प्लस का 5x प्लस का 4। अब बोलेंगे कि नहीं सर ये तो द्विघात है। अरे भाई द्विघात नहीं, इसको काट दीजिए। द्विघात अब 2 का महत्व या नहीं, यहाँ पर नहीं है, 2 का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। 3 आ गया, इसका बाप आ गया 3, तो 3 जब बाप आ जाता है तो बेटा का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, बाप आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, त्रिघात होगा। क्या होगा, त्रिघात। ऐसे ही बोलेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल। तो पहले इतना समझा दिए, फिर से एक बार समझिए। रैखिक माने क्या होता है, एक, यानी जिसके पावर में क्या हो भाई, जिसके पावर में क्या हो, एक हो। क्या हो भाई, पावर में एक हो, पावर में एक हो, यानी जिसके पावर में। ऐसे कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, रैखिक बहुपद घात होता है तो क्या बताएंगे, एक बताएंगे। क्या बताएंगे, एक। तो यहाँ पर क्या होगा, एक होगा। द्विघात के मतलब द्वि होता है, त्रिघात के मतलब 3 होता है, द्विघात के मतलब क्या होता है भाई, 4 होता है। क्या होता है, 4। तो इतना समझने के बाद हम आपको बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि आगे कैसे करेंगे। देखिएगा आगे के सवाल बता रहे हैं भाई, देखिएगा देखिएगा आगे का सवाल बता रहे हैं कि आगे आप क्या करेंगे भाई। अब देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के बारे में आपको बता रहे हैं, थोड़ा ये बता दे रहे हैं। उसके बाद चलेंगे पद के आधार पर द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद का मतलब होता है भाई, द्विघात में 2 + 2 का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी वैसा बहुपद जिसके पावर में कहा भाई 4 हो। कहा हो, 4 हो। यानी यहाँ पर लिख दी कि 4x के पावर 4, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस का 3x³ और प्लस का 2x² और प्लस का 5। बोलेगी बताओ ये कौन सा बहुपद है, तो क्या बताइएगा, त्रिघात बताइएगा, द्विघात बताइएगा, नहीं बताइएगा। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है भाई, 4 है, तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद यानी चरघात बहुपद। लेकिन यहाँ पर ऐसे कर देंगे कि इसको हटा देंगे, अब पूछेंगे कौन सा बहुपद है, तो क्या बताएंगे भाई, त्रिघात बहुपद। क्या बताएंगे, त्रिघात बहुपद। क्या बताएंगे, त्रिघात बहुपद। और सुनिए, और इतना बताने के बाद एक और तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर कुछ देर खातिर लिख दे कि 2x² और यहाँ पर लिख दे कि x/2 और प्लस का 5। अब बोले कौन सा बहुपद है, तो क्या बताइएगा, द्विघात। का द्विघात। क्या बताइएगा, द्विघात। तो हमको लग रहा है कि आपको पावर के आधार पर अब नहीं होगा। देखिए 2 का मतलब द्विघात, 3 का मतलब त्रिघात, 4 का मतलब चरघात और 1 का मतलब रैखिक। रैखिक मतलब क्या होता है, एक। जब भी रैखिक का बात करेगा तो पावर में एक देखना है, अभी नहीं कि 2-3 देखने लग जाइएगा, तो पता चलेगा कि इतना बड़ा गलती करेंगे ना कि उसका सुधारने का कोई तरीका भी नहीं होगा ना। तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद पद के आधार पर, तो पद के आधार पर तो मन नहीं कर रहा बताने के लिए, लेकिन बता रहे हैं ना। पद के आधार पर सिंपल होता है, लेकिन बता देते हैं। देखिए पद के आधार पर क्या होता है भाई, ऐसे ही होता है, बाकी देख लीजिए एक बार। देखिए घात के आधार पर बता दिए, अब पद के आधार पर जानेंगे। कहाँ जानेंगे भाई, पद के आधार पर। देखिएगा पद के आधार पर बहुपद का होता है। पद के आधार पर बांटेंगे इसको, पद के आधार पर,
पद के आधार पर। देखिएगा, तो पहला क्या होगा भाई, पद के आधार पर क्या होगा, एक पदीय बहुपद। क्या होगा, एक पदीय बहुपद, पदीय बहुपद, बहुपद एक पदीय बहुपद। दूसरा क्या होगा भाई, ऐसे 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, बहुपद। और यहाँ पर क्या होगा भाई, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। क्या होगा, त्रिपदीय बहुपद। ये क्या होगा, द्विपदीय पदीय बहुपद, है ना। तो ये हो गया। तो देखिए, एक पदीय माने का उसमें एक पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, एक पद। जैसे कि यहाँ पर लिख दिए x, तो क्या हो गया, एक पदीय हो गया। जैसे कि यहाँ पर लिख दिए कि 7, तो 7 भी क्या है, ये चर बहुपद है ना, तो इसको नहीं बात करेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिए तो क्या हो गया भाई, एक पदीय बहुपद हो गया ना भाई। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे कि 2, सॉरी वो है टी चाहे जेड का है, एक पदीय है। लेकिन द्विपदीय में आएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3। देखिए, एक और एक, 2 पद हो गया। 3y प्लस का 5, 2 पद हो गया। 3t प्लस का 2। देखिए, उसके बाद देखिए 5y प्लस का 3, ये भी क्या हो जाएगा भाई, 2 पदीय हो जाएगा। लेकिन त्रिपदीय का बात करेंगे भाई, त्रिपदीय का बात, तो यहाँ पर 3 पद आएगा, यानी 3x² प्लस का 2x प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा, त्रिपदीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपदीय। और यहाँ पर बात करेंगे ऐसे कि 2t² प्लस का 5t प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, त्रिपदीय। इस 1 2 3, 1 2 3, तो जिसमें 3 पद होगा उसको त्रिपदीय बोलते हैं, जिसमें 2 पद होगा उसे द्विपदीय बोलते हैं, और जिसमें 1 पद होगा उसे एक पदीय बोलते हैं। और यहाँ पर है द्विपदीय। द्विपदीय माने का, इसमें 4 पद होगा, तो खुद से समझ सकते हैं कि 4 पद के लिए क्या करते हैं ना, तो 4 पद भी आप समझ सकते हैं ना। तो हमको लग रहा है कि आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। और बहुपद का मेन पॉइंट बताते हैं आपको, बहुपद का मेन पॉइंट, अभी तो कुछ नहीं है भाई, बहुपद का मेन पॉइंट जानना आपको जरूरी है कि बहुपद का मेन पॉइंट क्या होता है भाई। बहुपद का मेन पॉइंट जानना आपको बहुत अति आवश्यक है, कैसे कि यहीं से एग्जाम में ज़्यादा सर घात से पूछता है और यहाँ से पूछता है, 2 जगह से सवाल प्रश्न बहुत ज़्यादा करता है। तो देखिए अब कैसे आप बताएंगे, आपको इतना तो समझ में आ गया। अब जानेंगे कि बहुपद कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, कब बहुपद होगा, कब नहीं होगा। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। तो देखिएगा कैसे पता करेंगे कि बहुपद है या नहीं है, अब ये बताएंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग भाई देखिएगा कि कब होगा बहुपद और कब नहीं होगा बहुपद। तो ध्यान पूर्वक भाई लोग देखिएगा। देखिए, देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा भाई कब होगा बहुपद, कब नहीं होगा। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए भाई, यहाँ पर लिख दिए, देखिएगा जैसे कि यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 3x² प्लस का 5x प्लस का 4। पूछेगा कि बहुपद है, तो है, बहुपद है। लेकिन इसका शर्त होता है भाई, कब बहुपद होगा, कब नहीं होगा। तो 3 बात लिखवा रहे हैं, 3 बात लिखवा रहे हैं, तीनों बात का भेजा बढ़िया से बैठा लीजिएगा। जब भी बहुपद वाला केस आएगा तो 3 बात ध्यान में रखिएगा। पहला बात भाई, पहला बात होता है, यदि कोई चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा बात, यदि कोई चर बाटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। ये 2 बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी बहुपद को पहचान लीजिए कि बहुपद है कि नहीं है। लेकिन ये दोनों बात जो है विशेष कर इसको ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान में नहीं रहेगा, आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। आप सवाल हर एक बार छोड़ कर आइएगा, आप बोलिएगा कि सवाल छोड़ दिए। तो आपको दिमाग में रखना है यही बात कि जब भी बोलेगा कि यदि कोई चर रूट में हो तो बहुपद होगा, नहीं होगा।
जब भी कोई चर बाटा में हो तो बहुपद होगा, नहीं होगा। अब बोलिए कि सर एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं भाई, घबराइए नहीं, हम सब देंगे। आपको संतुष्ट करना मेरा काम है ना। आप जब तक संतुष्ट नहीं होगे, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक हमको समझाना अपना कर्तव्य है ना। देखिए टीचर का मतलब वही होता है भाई कि जब तक बच्चा लोग को संतुष्टि ना होगी कि हमको समझ में आ गया है, तब तक टीचर को बताना चाहिए। नहीं तो टीचर एक किस काम का, कि बच्चा को समझ नहीं आ रहा, अपने आप को बोल रहा है टीचर कि हम टीचर है, तो टीचर ऐसा नहीं होता है। टीचर का मतलब होता है कि उसको समझा दे, बच्चा जो सामने बैठा उसको इतना ना कर दे कि उसको भेजा में ढुक जाए कि हाँ सर समझ में आ गया, तो वही टीचर होता है जिसके पास ऐसा गुण होता है। देखिएगा वैसे टीचर का अर्थ बहुत सारा होता है ना, लेकिन आपको बता रहे हैं। देखिए बोले कि रूट में, देखिए जैसे कि यहाँ पर 3x² और माइनस का रूट x, और यहाँ पर जैसे कि डाल दिए 3 डाल दिए, अब प्लस का 5। आप बोलिए कि बोल रहे हैं कि भाई ये बताइए रूट है कि नहीं है, ये रूट में संख्या है, तो बताइए। हम बताएं, हम क्या बोले आपसे, चर। आज चर माने सब कोई जानता होगा चर किसे कहते हैं, ए से जेड तक की सारी संख्याओं को, जो ए से जेड तक की सारी वर्ड को क्या बोलते हैं भाई, चर बोलते हैं। ए से ए टू जेड यानी ABCD सबको आता होगा, ये तो मालूम है हमको कि ABCD भी नहीं आता है। ABCD आता होगा, पक्के है, इसमें कोई तो दो मत नहीं है कि आपको ABCD नहीं आता होगा। और ABCD के 26 लेटर जो होता है भाई क्या होता है, चर होता है। क्या होता है, चर होता है, चर होता है। ABCD जितना होता है क्या होता है भाई, चर होता है। क्या होता है, चर होता है। देखिएगा तो हम बोल रहे हैं कि ए से जेड तक की कोई भी संख्या रूट में दिखाई दे, रूट में, रूट ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, रूट इसको बोलते हैं। रूट में दिखाई दे तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या होगा भाई, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो देखिए तो रूट में है क्या भाई, रूट में है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब देखिएगा और बता रहे हैं, अब घबराइएगा नहीं भाई। देखिएगा अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 5x² और रूट का 3x प्लस का 5। आप बोल दे कि ये बहुपद है, तो बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, तो जो कि आप गलत बता रहे हैं। ये बहुपद नहीं है तो फिक्स है, कहा से कि रूट में चर है, लेकिन यहाँ पर भाई रूट में चर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंक रूट में है, एक्स रूट में नहीं है। और हम आपसे क्या बोले कि रूट में चर नहीं होना चाहिए, रूट में चर होगा तब बहुपद नहीं होगा, रूट में चर होगा तब बहुपद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रूट में चर नहीं है, तो ये बहुपद है, बहुपद है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, हम क्या बोले भाई, हम आपसे क्या बोले कि रूट में चर नहीं होना चाहिए। ये क्या है भाई, रूट में है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, रूट में चर नहीं है तो ये बहुपद है, लेकिन यहाँ पर रूट में चर है तो ये बहुपद नहीं होगा। तो हमारे बात को ध्यान से समझिए, जब भी कोई चर रूट में ए से, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए भाई कि रूट का 3t माइनस प्लस का 2t² और प्लस का 5। आप बोले कि बताइए कि क्या ये बहुपद है, बहुपद है ये, तो बहुपद है, तो बताइए बहुपद है कि नहीं है, तो नहीं है। काहे नहीं है भाई, कैसे कि देखिए जो चर है भाई रूट में है, चर जो है रूट में है, आज जब रूट में होगा तो बहुपद बोले, बहुपद नहीं होगा। अब बोले कि सर टी यहाँ पर x बता रहा है, तो भाई हम कहा बोले कि ए से जेड तक कोई भी संख्या रूट में है, कोई भी संख्या रूट में है, उसे बहुपद नहीं बोलते हैं, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन इसको देखिए, यदि कोई चर बाटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए बाटा वाला, देखिए बाटा वाला सर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए 2x² प्लस का 1/x और प्लस का 6। अब बोलिए कि बताइए बहुपद है, तो क्या है भाई, नहीं है। क्या है, नहीं है। एक और बात पूछ रहे हैं आपसे, देखिए अब कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि 3x² और प्लस का 6 और प्लस का 1/6, यही बोल दिए कि बताइए बहुपद है। यहाँ पर मान लीजिए 3 है, कहा भाई 3 है, अब बोल दिए कि बहुपद है, तो ये भी नहीं है। काहे नहीं है, कैसे कि चर जो है भाई बाटा में है, चर जो है बाटा में है। अभी क्या बताएं, इसके पहले क्या बताएं कि जो चर रूट में रहेगा उसे बहुपद नहीं बोलते हैं। आज चर माने क्या होता है, ए से जेड तक की संख्या, ए से जेड तक की संख्या, जो ए से जेड तक की संख्या रूट में होगी उसे क्या कहेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे। देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, सॉरी ये भी नीचे बाटा में है, ये भी बाटा में है। अब बाटा वाली संख्या को कभी बहुपद नहीं बोलेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे, तो ये जो है क्या है भाई, बहुपद नहीं है। अब सुनिएगा, अभी तो फिल्म बाकी है भाई, अभी देखिएगा ध्यान से, अभी फिल्म बाकी है। देखिए अब दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। हम चाह रहे हैं कि इतना ना आपको भयंकर बता देना, बता दे, आप जान जाइए ना कि कोई भी सवाल इसी बार के एग्जाम में कहाँ ना सवाल आए, आप तोड़ फोड़ दें, डरे नहीं। हम ये चाहते हैं, और आप भी चाहते होंगे, सब कोई चाहता है कि हम इतना ना पढ़ने में तेज हो जाए ना कि सामने वाला कोई भी प्रश्न पूछे हम बता दें। तो हम भी वही आपको बनाना चाहते हैं कि सामने वाला कुछ भी मैथ से क्वेश्चन पूछे आप बता दें, सटासट बता दें। देखिए अब अगला सवाल देखिए, जैसे कि हम आपसे ये दिए
कि 3y² प्लस के 5/y प्लस का 3। अब बोल दी कि बताइए बहुपद है, बहुपद है तो नहीं है। काहे नहीं है? तो इसलिए सर नहीं है, इसलिए सर नहीं है कहे से कि आप कुछ देर पहले बताए कि कोई भी चर बाटा में नहीं होता है। यहाँ पर चर का है बाटा में है तो बहुपद नहीं है। अगला सवाल दे रहे हैं भाई, जैसे कि यहाँ पर दे दिए कि 3√y और प्लस का 5x² और 5y² और प्लस का 3। बोले कि बहुपद है, तो कैसे आप बहुपद बोल रहे हैं सर? देखिए यहाँ पर रूट है और रूट में कोई भी संख्या चर रहेगा, कोई भी चर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर 3z² प्लस के 1/z और प्लस के 5 बहुपद है, बहुपद है तो नहीं है सर जी, बहुपद ये भी नहीं है, बहुपद ये भी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? बहुपद नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछ देता है भाई, देखिएगा कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ऐसा भी डाल देता है। देखिए ऐसा भी देखिएगा 3 इंटू x² और माइनस का 3√x और प्लस का 5। आप बोलेगा बताइए बहुपद है? तो सबसे पहले हमको कुछ से मतलब नहीं है, हमको कुछ से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यही बात से मतलब है कि कोई चर रूट में है। यदि कोई चर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, यदि कोई चर बट्टा में है तो भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन जब कोई चर रूट में ना हो, जब कोई चर बट्टा में ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है पहले के स्टेप हो गया कि यहाँ पर रूट में चर है तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिएगा ऐसा सवाल तो हमको लग रहा है कि आप कर लीजिएगा, तो ये तो हो जाएगा, हमसे पूरा विश्वास है कि आपसे हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि आप बना लीजिएगा, ऐसा सवाल आपसे कोई कभी भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो सबसे बड़का बात बता रहे हैं भाई कि बहुपद से सवाल बहुत सारा पूछता है एग्जाम में, बहुत सारा पूछता है भाई। कभी कभी अब 1-2 सवाल आपसे दिखा रहे हैं कि आप सवाल बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। सवाल आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, हम लिख रहे हैं और आप बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर पहला सवाल आपसे बोल रहे हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखिएगा पहला सवाल, पहला ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर है 4x² प्लस के 5x6। उसके बाद दे रहे हैं बी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं आपके 6x² रूट के 3x और प्लस का 5। अगला दे रहे हैं सी नंबर 1/5 और प्लस के 3x² और प्लस का 6। डी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं कि 4x² और रूट के 5y और प्लस का 5। आप बोले कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपके एग्जाम में इसी तरह का सवाल पूछता है, 4 गो देगा, 4 गो में से 3 बहुपद देगा, 1 गो बहुपद नहीं देगा, 4 में से 3 गो बहुपद देगा, 1 गो बहुपद नहीं देगा। आप पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम देखिए, हम आपको क्या बताएं कि रूट में कोई नहीं रहना चाहिए और रूट के और बट्टे में नहीं रहना चाहिए, रूट में रूट में नहीं रहना चाहिए और बट्टे में नहीं रहना चाहिए। जब कोई चर रूट में हो तब बहुपद नहीं कहलाएगा, जब कोई चर बाटा में हो तब बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो कोई चर रूट में नहीं है, बाटा में नहीं है, तो यानी ये बहुपद है। यहाँ पर भी नहीं है, देखिए यहाँ पर खाली 3 पर है तो ये भी क्या है? बहुपद है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी बट्टे में चर नहीं है, तो ये भी क्या है भाई? बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सॉरी, ये तो सभी बहुपद दे दिए भाई, इसको यहाँ पर लेना पड़ेगा, है ना। देखिए लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है भाई चारों में यहाँ पर रूट चर जो है रूट में है, चर जो रूट में है, और जब चर रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। ऑप्शन क्या होगा भाई? डी होगा। ऑप्शन का होगा डी। एक और सवाल करते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे और मिलेंगे अगला क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छा लगता होगा भाई तो कृपया करके शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। उसके बाद एक और बात बोल रहे हैं, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी आपको दिल को छुए तो थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर आज का वीडियो जो है बहुत बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हमको भी थोड़ा खुशी होगा, थोड़ा सा आपके बदौलत थोड़ा सा हम भी खुश हो जाएंगे, और कोई नहीं बात है। देखिएगा और उसके बाद देखिएगा बोल देगा कि रैखिक बहुपद का घात होता है।
रैखिक बहुपद घात होता है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 1। तो आप तो इतना चालाक हो ही चुके हैं कि आप बता सकते हैं कि रैखिक बहुपद घात कितना होता है। तो 3 बटे त्रिघात ये तो कभी होगा ना, रैखिक माने क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें एक कहाँ है भाई? ये यहाँ है। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई लोग आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हमको लग रहा है कि बहुपद वाला जो एथी था, थ्योरी था, ख़त्म कर दिए। कल के क्लास में आपको हम फार्मूला दिखाएंगे और फार्मूला से आपको फार्मूला से आपको परिचय कराएंगे कि इस पाठ में जो है फार्मूला कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। और इससे सवाल एग्जाम में बहुत सारा पूछता है ना, तो कल के वीडियो में आपको सब बताएंगे। अभी तो इसमें इतना ना फार्मूला है कि आपको याद करना पड़ेगा, और बहुत तेज़ी तरीके से आपको इतना ना बेस्ट से पढ़ाएगा भाई ना कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा कि सर कैसे बोले थे, कैसे कर रहे हैं। आपको सिर्फ मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। जो मेरे साथ चल दिया भाई 1 साल, उसको मैथ में कोई नहीं दबा पाएगा। मैथ उसका सबसे बेस्ट हो जाएगा। बोला कि मैथ ही सबसे मेरा बेस्ट है, और ये मेरा वादा है भाई। आपको भी मेरे से वादा करना पड़ेगा कि सर आपके साथ डटे रहेंगे। आज आप डटे रहेंगे तब तो मज़ा आएगा। तब सुनते हैं ना कि जब खिलाड़ी जब होता है, जब फील्ड में दूसरे खिलाड़ी के साथ उतरता है, तो दूसरे खिलाड़ी अकेला तो कोई भी शेर बनता है। अकेला जंगल में तो कोई, देखिए अकेला रूम में कोई शेर बनता है, लेकिन वहीं रूम में 5-6 आ जाता है ना, तो पता चलता है ना कि 5-6 में एक बोले कि हम बाघ है तो हम बाघ है, तो हम शेर है तो हम शेर है, तो उसमें लड़ाई होता है। तो देखिए अकेला कोई भी अपने 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 जैसे होता है ना, अपने जगह का शेर होता है। माने कोई बोलता है ना कि दुआरे पे अपने बाघ बन में, ठीक बा? तो ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम करना है कि कहीं भी आप बाघ बन जाइए, कहीं भी आप बाघ बन जाइए ना। तो आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। तब तक के लिए जय हिंद, और सभी भाइयों को एक साथ थैंक यू। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में भाई, बेहतरीन क्लास के साथ और बेहतरीन चैप्टर के साथ। और यही है बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो आपको शेयर करना है। आपका शेयर करना ये कर्तव्य है। नहीं करिएगा तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे को गुरु मानते होंगे, चाहे मेरे को टीचर मानते होंगे, चाहे मेरे को आप भैया भी मानते होंगे, तो शेयर करना आपको बनता है। बस